महाराष्ट्र के दौरे पर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आज सुबह 10 बजे सियासी दलों के साथ मीटिंग होगी। दोपहर 1 बजे नोडल अधिकारियों के साथ बैठक है। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के पेंच फंसा हुआ है। कल मीटिंग नहीं हुई, 90 सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश जारी है। नवंबर में हो सकते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट के लिए चुनाव। सूत्रों के मुताबिक टिकट के लिए कांग्रेस के पास 1633 तो एनसीपी एसपी के पास 1338 आवेदन है। शिवसेना यूबीटी नेता विनायक राउत ने कहा, विधानसभा की 210 सीट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांगा है टिकट। एमवीए ने लोकसभा चुनाव में जीती थी 48 में 30 सीटें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा, आज 3 रैली को संबोधित करेंगे। सीएम सैनी के विधानसभा क्षेत्र लाडवा में भी रैली है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की आज 2 जनसभा, चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 2 रैली। सांबा जम्मू में जनसभाएं। हरियाणा के रण में कांग्रेस के लिए सुखद तस्वीर। राहुल गांधी की रैली में एक साथ मंच पर दिखे कुमारी सैलजा और हुड्डा। कई वजहों से नाराज थी सैलजा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने वालों को बचाने का आरोप। कहा, बीजेपी ने खत्म किए एथलीट्स। कल से जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी की एंट्री होगी। 2 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगी। कठुआ और जम्मू में उनकी रैली है। बीएसपी ने भी हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज किया। पलवल में आज जनसभा को मायावती संबोधित करेंगी। बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन की सभा को वो संबोधित करने वाली है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस की आंतरिक कलह से हरियाणा का बच्चा बच्चा परिचित है। विपक्ष के रूप में भी कांग्रेस विफल रही। हरियाणा में बीजेपी के चुनाव प्रचार से राज्य के पूर्व सीएम खट्टर गायब है। बीजेपी के कई पोस्टर्स में मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर नहीं दिखी। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, खट्टर साहब पोस्टर में नहीं है, चेहरा भी नहीं है। जहां भी खट्टर साहब की सभा हुई वहां हार की गारंटी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का आरोप, महाविकास आघाड़ी में लोगों ने लोगों से झूठ बोला है, इसीलिए लोकसभा चुनाव में 2 लाख वोट कम मिले। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की आज जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाएं हैं। कठुआ और जम्मू में जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा के बरवाला में बोले राहुल गांधी, अग्निवीर स्कीम लाकर के बीजेपी ने जवानों से पेंशन और शहीद का दर्जा छीना। हरियाणा के भिवानी में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रचार किया। कहा, हम चुनाव जीतेंगे, हरियाणा में तीसरी बार बनेगी डबल इंजन की सरकार। पीएम मोदी के आरोपों पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, सबूत दें, हरियाणा में मेरी जमीन या फिर मैंने कोई गलत लेन देन किया। ईडी, आईटी और आयोग की जांच में कुछ भी सामने नहीं आया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, पीएम मोदी जब भी रैली करते हैं, संबोधित करते हैं तो मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो प्रधानमंत्री हैं, देश की प्रगति के लिए ये पद है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला ने कहा, चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को समर्थन, इस बार जीतेंगे करीब 20 निर्दलीय प्रत्याशी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, हरियाणा कांग्रेस किस जाति का सीएम बनाएगी? बीजेपी के सहयोगी दल एलजेपी-आर के नेता चिराग पासवान का दावा। प्रयागराज में उन्होंने कहा, हरियाणा में बीजेपी बनाएगी मजबूत सरकार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रचार के दौरान अमित शाह की हुंकार। बोले, राहुल गांधी कहते हैं कि वो 370 वापस लाएंगे। राहुल क्या, उनकी 3 पीढ़ियों में भी 370 वापस लाने का दम नहीं है। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हम लोगों के विकास के मार्ग पर चल रहे हैं और बगल में पाकिस्तान बदहाल है। योगी ने राहुल पर भी निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव में कम मतदान प्रतिशत को लेकर चिंता जताई। राम माधव के आरोपों पर बोले, आपको क्या लगता है बीजेपी चुनाव प्रभारी हमारी तारीफ करेंगे? उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद को बताया एजेंट। पूछा,
उसी केस में यासिन मलिक, शब्बीर शाह सहित दूसरे लोग बंद हैं, लेकिन केवल रशीद को मिली जमानत। एआईएम नेता इंजीनियर रशीद ने कुपवाड़ा में रोड शो किया। पीडीपी एनसी पर निशाना साधा। कहा पिछले 5 साल तक मोदी सरकार के खिलाफ खामोश रहे। झारखंड चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर आज बीजेपी और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की बैठक है। सुदेश महतो और आला नेताओं की मीटिंग होनी है। सूत्रों के मुताबिक आज बन सकती है सहमति। दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज हो सकता है आतिशी सरकार का बहुमत परीक्षण। सरकार को साबित करना है विश्वास मत। हिमाचल के संजौली मस्जिद का विवाद। शिमला में आज विभिन्न संगठनों का सद्भावना मार्च। लेफ्ट संगठन के साथ कांग्रेस और आप भी शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव। आज दोपहर 1:30 बजे तक मतदान होगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव पद के लिए वोटिंग। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य के लिए आज वोट होना है। कल हंगामे के बाद मेयर ने 5 अक्टूबर के लिए सदन को स्थगित कर दिया था। नेम प्लेट विवाद में हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य को आला कमान से फटकार। सूत्रों के मुताबिक सीएम सुक्खू को भी मिली नसीहत। मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान से सरकार को ने किनारा किया। संजय अवस्थी ने कहा, यह विक्रमादित्य सिंह की निजी टिप्पणी है, सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कोर्ट के फैसले के मुताबिक नेम प्लेट से जुड़ा ये फैसला सामने है, इसका किसी राज्य से लेना देना नहीं, गलत तरीके से पेश की गई सीएम योगी को लेकर मेरी बात। नेम प्लेट विवाद को लेकर राहुल से मिले इमरान प्रतापगढ़ी। हिमाचल के मंत्री के दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष ने चिंता जताई। कांग्रेस के तारिक अनवर ने कहा कि यूपी में इस तरीके के फैसले को कोर्ट ने गलत माना है। ऐसे फैसलों से नफरत बढ़ेगी, ऐसा 75 साल में नहीं हुआ। शिमला में बोले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर, योगी जी के तर्ज पर फैसला लागू करने का स्वागत। पहले ये सुविधा थी, लेकिन कांग्रेस ने बंद कर दी थी। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने की राहुल से अपील। नेम प्लेट से जुड़े प्रस्ताव का न करे समर्थन। पूछा, क्या 3 या 5 स्टार होटल्स में ऐसा किया जाएगा? यूपी के मंत्री गुलाब देवी ने बैंड बाजों के नाम पर आपत्ति जताई। कहा, काम करने वाले अपने नाम पर रखे, जिससे समाज में भ्रम न पैदा हो। यूपी में नेम प्लेट के फैसले पर बोले एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है, इन लोगों के पास कोई और मुद्दा नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आरोप, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे बीजेपी आरएसएस। कहा, ऐसे लोगों को राज्य से खदेड़कर बाहर निकालें। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि चीफ जस्टिस के घर प्रधानमंत्री लड्डू खाने जाते हैं। पूरी न्याय व्यवस्था का संघीकरण हुआ है, हम जैसे लोगों को न्याय कहां मिलेगा? अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया। दिल्ली का काम रोकने का यह आरोप है। कहा, मोदी जी बहुत ताकतवर हैं, लेकिन मोदी भगवान नहीं है। बिजली के मुद्दे पर विपक्ष ने बिहार सरकार को घेरा। महागठबंधन के नेताओं ने पटना में प्रदर्शन किया। मनमानी तरीके से बिजली बिल भेजने का आरोप है। और देखिए, सितंबर के महीने में बाढ़ बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। मौसम से जुड़ी अपडेट्स हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे 9 सेकंड न्यूज में। ओडिशा में भारी बारिश के चलते कोणार्क सूर्य मंदिर में जलभराव। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी। मंदिर का प्रवेश द्वार पूरी तरीके से जलमग्न। देश के कई इलाकों में बाढ़ का कहर। गुजरात के भावनगर में पुल पर फंसी तीर्थ यात्रियों से भरी बस। करीब 9 घंटे के बाद 29 लोगों को रेस्क्यू किया गया। भावनगर के कोलिया गांव का मामला। झारखंड के साहिबगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आई। ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी क्षेत्रों में पानी भरा। इलाके के दर्जनों गांवों का संपर्क शहर से कटा। बाढ़ की मार झेल रहे बिहार के कई इलाके। शिवहर में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। बिहार के सुपौल में कोसी बैराज पर रेलिंग तोड़कर नदी में बस गिरी। बस में सवार सभी 20 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। विराटनगर से उदयपुर के गाय घाट जा रही थी ये बस।
देश के कई राज्यों में आज भी बारिश के आसार हैं। महाराष्ट्र के पालघर में बारिश का रेड अलर्ट है। मुंबई, पुणे, रायगढ़, ठाणे और नासिक के लिए ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया। मुंबई में मेन होल में गिरने से महिला की मौत के मामले में बड़ा एक्शन। बीएमसी ने हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी ये कमेटी। मुंबई में बारिश से बिगड़े हालात पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने बयान दिया। कहा, जलभराव की समस्या को लेकर राज्य सरकार नहीं उठा रही है जरूरी कदम। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगातार जलभराव हो रहा है। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों का, जिनके फैसलों पर देश की नजर है। आतिशी और केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मानहानि मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। अग्रवाल समाज का नाम वोटिंग लिस्ट से काटने के बयान से जुड़ा मामला। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब में इस साल भी पराली जलाने की जानकारी मिलने पर हो रही है सुनवाई। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से जवाब मांगा है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ आगरा के एमएलए स्पेशल कोर्ट में केस। 17 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई है। किसानों पर की गई टिप्पणी को लेकर वाद दाखिल। बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई के गुजरात सरकार के आदेश को कर दिया था निरस्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चाइनीज लहसुन के खिलाफ जनहित याचिका। जज के सामने देसी और चाइनीज लहसुन एक साथ लेकर पहुंचे याचिकाकर्ता। 9 सेकंड न्यूज में अपराध से जुड़ी खबरें हैं, उन पर भी नजर डालते हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव, सिंगर राहुल यादव पर ईडी का शिकंजा। करोड़ों रुपए की संपत्ति, बैंक खाते फ्रीज। यूपी हरियाणा में स्थित कुछ संपत्तियां जब्त। दिल्ली के मेहरौली में इलाके से हुई धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी महिला को मनाली से अरेस्ट किया है। फोटो क्लिक कराने के बहाने गहने लेकर हो गई थी फरार।